बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये एक लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट है, इसको हमने इनके सम के बराबर प्रूफ करना है। अब ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 जो पेज 87 पे हमने पहले हल कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल से बेटा बता चुका हूँ। तो अब अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर वॉच नहीं किया तो पहले उस लेक्चर को वॉच कर लें। बहरहाल उसका मैं हिंट आपको दे देता हूँ। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है जो पहले हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, इस प्रॉपर्टी के अंदर वो कह रहा है कि अगर किसी भी रो या कॉलम का हर एलिमेंट जो है डिटर्मिनेंट का इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म, के दो या दो से ज्यादा टर्म के सम के तौर पर एक्सप्रेस किया जाए। अब ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास थर्ड कॉलम है ये दो टर्म्स के सम के तौर पर एक्सप्रेस हो रहा है। ये A13 और α13 का हमारे पास सम है, ये A23 और α23 का बेटा सम है, ये A33 और α33 का सम है। तो ये पहली जो स्टेटमेंट थी वो इसकी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। और दूसरे नंबर वो कह रहे हैं कि देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म। तब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स के सम के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये देखिए ये वाला जो थर्ड कॉलम है इसका तरीकाकार बेटा लिखने का ये होता है कि हम यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूसरी मैट्रिक्स बना लेंगे। हमने ये चीज प्रूफ करनी है यहाँ पर। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे कॉलम 3 से। कॉलम 3 से अगर आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और इजी हो जाएगी। अब कॉलम 3 से इसको एक्सपेंड करते हैं। A13 प्लस α13 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारे पास बेटा ये रो कैंसिल, ये हमारे पास कॉलम कैंसिल, A21 A22 और A31 A32, A21 A22 A31 A32। उसके बाद माइनस फार्मूले का आ गया। उसके बाद इसको यहाँ पे लिख दिया हमने बेटा। अब ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाली हमारे पास जो एलिमेंट्स बच जाएंगे इनको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद प्लस लिख लिया। उसके बाद A33 प्लस α33 यहाँ पे लिख लिया। ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बन गए। इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A13 इस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा और अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एज इट इज आ जाएगा, A23 आ जाएगा, ये A23 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस α23 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास प्लस A33 एज इट इज आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आखिर में प्लस α33 आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारे पास ए वाली रकमें हैं, जो ए वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, अल्फा वाली रकमों को इकट्ठा कर लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए इसको हम A13 हमारे पास A13 और साथ डिटर्मिनेंट इसके लिख लिया। उसके बाद ये वाली सेकंड हमारे पास रकम आ रही है, सेकंड यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बेटा ये A33 को यहाँ पे लिख लिया और इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट लिख लिया। इसी तरीके से अल्फा वाली रकमों को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। अब बेटा अगर आप गौर करें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास आप जो कह लें कि रकमें हैं इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब ये देखिए जब इसको हम एक्सपेंड करें तो यही चीज हमारे पास बन जाएगी। अभी करके देख लेते हैं। देखिए A13 एज इट इज आ गया, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, A21 A22 और हमारे पास क्या आ गया A31 A32, A21 A22 A31 A32। उसके बाद माइनस A23 आ गया। उसके बाद ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, A11 A12 A31 A32, A11 A12 A31 A32 और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया A33 आ गया, प्लस A33 आ गया।
और ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, A11 A12 A21 A22 A11 A12 A21 A22। इसी तरीके से देखिए वही चीज़ आ गई, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 100% यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं अल्फा की शेप के अंदर, और ये हमारे इसको जब एक्सपेंड करेंगे हम तो हमारे पास यही चीज़ रिमेनिंग आ जाएगी, और यही चीज़ हमने बेटा प्रूफ करना था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास 230396215 इज इक्वल टू 9 और फिर डिटर्मिनेंट 210112 और 251। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से सेकंड रो से 3 कॉमन आ रहा है। हम 3 को टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, 3 को बाहर निकाल लिया 2 3 1, और यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 2 आ गया। 3 को कॉमन लेने की वजह से 251। लेकिन अभी भी हमारा जो रिक्वायर जो हमें रिजल्ट है वो हमें नहीं आया, क्योंकि यहां पर तो हमें 9 चाहिए, यहां पर 3 मौजूद है। अब देखिए कहां से 3 कॉमन आ रहा है। अगर आप गौर करें तो कॉलम 2 से स्टिल 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। नाउ टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2, अब C2 से 3 को कॉमन ले लिया, यहां पर 3 था 1 आ गया, 3 था 1 आ गया, और 15 था हमारे पास 5 आ गया। 3 बाहर हमने कॉमन ले लिया। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड है बेटा, ठीक हो गया। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का, बिल्कुल आसान है ये भी। हमारे पास A प्लस L, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसको हमने इसके बराबर प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब यहां पर देखिए हमारे पास आंसर में 3A प्लस L आ रहा है। अगर हमें अपने आंसर के अंदर 3A प्लस L मिल जाए तो हमारा आधा मसला तो हल हो गया, बाकी रह गया L स्क्वायर का, वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब 3A प्लस L कैसे आएगा? देखिए A प्लस L AA, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या जवाब आएगा? 3A प्लस L। एक L ये है, सेकंड L एक A ये है, सेकंड A हमारे पास ये है, थर्ड A हमारे पास ये है। तो तीनों A's को जब ऐड करेंगे तो 3A आ जाएगा और 7 प्लस L। इसी तरह सेकंड आप देखें रो के अंदर भी यही कंडीशन है, थर्ड रो के अंदर भी यही कंडीशन है, या कॉलम्स के अंदर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देखें हमारे पास क्या है, ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अब हम अगर इन 2 कॉलम्स को ऐड करके उसके आंसर को इसके अंदर ऐड कर दे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए A प्लस A 2A प्लस A प्लस A L क्या आ जाएगा हमारे पास? A प्लस A 2A, और जब इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो 3A प्लस L आ जाएगा। इसी तरीके से A प्लस A 2A प्लस A 3A प्लस L, इसी तरीके से A प्लस A 2A प्लस A प्लस L 3A प्लस L। तो ये हमारे पास जवाब सेम आ जाएगा फर्स्ट कॉलम के अंदर। देखिए बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब बेटा क्या है कि सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करके जो आंसर आए उसको C1 के अंदर ऐड कर दे। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, A प्लस L प्लस A प्लस A प्लस L प्लस A प्लस A। बाकी हमारे पास C2 और C3 कॉलम एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर A प्लस A प्लस L प्लस A प्लस A प्लस L प्लस A, फिर A प्लस A प्लस A प्लस L, A प्लस A प्लस A प्लस L। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया? 3A प्लस L, और हमारे पास बेटा इसका आंसर क्या आ गया? 3A प्लस L, और इसका आंसर क्या आ गया? 3A प्लस L। बाकी हमने एज इट इज लिख दिए। अब हमारा मसला काफी ज्यादा हल हो गया। अब 3A प्लस L को हम कॉमन ले ले, हम कॉमन ये कॉलम 1 से 3A प्लस L को हमने कॉलम 1 से बेटा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 3A प्लस L 1 1 1। बाकी हमारे पास एलिमेंट्स एज इट इज आ गए। अब इसको हम मजीद शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर लें, अब ये 1 1 1 है, अगर इसको भी 0 कर लें, इसको भी 0 कर लें तो हमारी कैलकुलेशन काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, फिर A प्लस L माइनस A,
माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसिल, बाकी बच जाएगा हमारे पास एल, और ए माइनस ए बेटा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसी तरीके से R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, ए माइनस ए 0, ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, हमारे पास एल बाकी बच जाएगा। अब देखें यहां पर कितना काम शॉर्ट हो गया। ये अगर हम इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देंगे तो हमें सिर्फ इस एलिमेंट को कंसीडर करके इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको और इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 0 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। जब हमने एक्सपेंडिंग बाय R1 किया तो हमारे पास 3a प्लस L1 L0 0L। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, L को L के साथ मल्टीप्लाई किया तो L स्क्वायर को हम पहले लिख सकते हैं और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने बेटा प्रूफ करना था। अब हमारे पास चौथा पार्ट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूफ करना है। अब यहां पर देखें लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया। अब यहां पर बेटा अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहां पर 1 1 1 भी मौजूद है, एक्स वाई जी भी मौजूद है, और लेकिन हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मौजूद नहीं है। अब हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर लेके आना हो तो क्या तरीकेकार होगा कि इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जेड से, यानी कॉलम 1 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, कॉलम 2 को वाई से मल्टीप्लाई कर दें, कॉलम 3 को हम जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मसला काफी हल हो जाएगा। देखें कॉलम 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को वाई से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 3 को जेड से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहां पर क्या था हमारे पास 1 एक्स हो गया, यहां पर क्या था एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पर क्या था वाई जी, यहां पे हो जाएगा एक्स वाई जी। इसी तरीके से यहां पर 1 था वाई हो गया, यहां पर वाई था, यहां पर भी वाई स्क्वायर हो गया, यहां पर एक्स वाई जी हो गया, और इसी तरीके से जेड, फिर जेड स्क्वायर एक्स वाई जी। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रखने के लिए। उसके बाद टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम R3। अब R3 से हम एक्स वाई जी को कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी पहले से मौजूद था, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर और 1 1 1। अब देखिए हमारा जवाब जो है बिल्कुल यही है, लेकिन फर्क थोड़ा सा क्या है, रोज ऊपर नीचे हैं। अब हम रोज को एक्सचेंज कर लेंगे, ये देखिए अब इंटरचेंज करेंगे। देखिए ये हमारे पास अभी तक कैलकुलेशन से ये वाला जवाब आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बाय इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, और ये हमने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स की, जब भी किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है डिटर्मिनेंट का। अब यहाँ पर -1 लिख दिया, अब सेकंड रो और थर्ड रो को हमने बेटा चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है कि ये यहाँ पर होना चाहिए और ये वाली रो ऊपर होनी चाहिए और फर्स्ट रो नीचे होनी चाहिए। दोबारा इंटरचेंज कर देंगे बाय इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। दोबारा इंटरचेंज किया तो -1 बाहर आ गया। देखिए 1 1 1 एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा +1 हो जाएगा, और यही हमारा जवाब था, रिक्वायर्ड आंसर राइट हैंड साइड को, जिसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। अब हमारी स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया। अब इस नेक्स्ट पार्ट को बेटा मैंने 2 तरीकों से सॉल्व किया है। अच्छा बेटा ये नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर जाके नोट्स को बड़े इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और मजीद ये कि एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो भी हर वीडियो के एंड पे मौजूद हैं, उस लेक्चर से मुतल्लिक या उस चैप्टर से मुतल्लिक आप कह सकते हैं। अब ये हमारे पास पार्ट है बेटा 5वां पार्ट, इसको हमने 4 ABC के बराबर प्रूफ करना है, तो इसको मैंने दोनों मेथड से हल कर दिया है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, R2 माइनस R1, R2 जब माइनस R1 किया, B माइनस B माइनस C, B माइनस B माइनस C, उसके बाद C प्लस A माइनस A, C प्लस A माइनस A, उसके बाद B माइनस A। अब थोड़ा सा ये शॉर्ट हो गया, माइनस B प्लस B से कैंसिल, यहाँ पर माइनस C आ गया, प्लस A माइनस A से कैंसिल, यहाँ पर C आ गया, और बाकी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब बेटा हमारे पास क्या है, अब हम इसको मजीद शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, B प्लस C, इसको तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद बेटा हमारे पास अब हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसको और इसको R3 माइनस R2
जब हम R3 माइनस R2 करेंगे तो थोड़ा सा ये और शॉर्ट हो जाएगा। देखें C माइनस और इंटू माइनस सी प्लस सी हो गया और ये C माइनस सी हो गया। ये A प्लस बी माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए, क्योंकि जब माइनस का साइन है अंदर वाले साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। अब ये देखिए बेटा, ये C प्लस सी 2C आ गया, C माइनस सी 0 आ गया और यहां पर हमारे पास A और A को ऐड करेंगे तो 2A आ जाएगा और प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको अगर हम कॉलम 2 से या रो 3 से एक्सपेंड कर दें तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो निस्बतन काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। अब एक्सपेंडिंग बाय R3 के साथ इसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन हमें इस एलिमेंट को कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये 0 है और सब ये तमाम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 कर देगा। तो हमें सिर्फ इसको और इसको कंसीडर करना है। 2C और 2C को जब हम कंसीडर करेंगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा A B माइनस ए। फिर जब 2A को कंसीडर करेंगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, B प्लस सी ए माइनस सी। अब ये देखें बिल्कुल एज इट इज यहां पर किया है कि एक्सपेंडिंग बाय R3 के जरिए एक्सपेंड किया, ये वही स्टेप जो भी मैंने आपको बताया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, A को B माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, AB माइनस ए स्क्वायर, और माइनस फार्मूले का A को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AC, फिर प्लस 2A आ गया। अब BC प्लस सी स्क्वायर माइनस फार्मूले का और माइनस प्लस AC हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब इसको 2C को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ। 2C को मल्टीप्लाई किया, फिर 2A को मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर देखिए हमारे पास 2ABC और 2ABC को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4ABC, और उसके बाद 2ABC ये और 2ABC और ये माइनस 2A स्क्वायर की प्लस 2A स्क्वायर C के साथ कैंसिल हो गया और ये वाली रकम इस रकम के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ ये दो रकमें हमारे पास बचेंगी, वो मैंने यहां पर लिख दी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जवाब आ गया, 4ABC, और यही बेटा हमने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट सिंपल मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट V बाय सेकंड मेथड, इसको सिंपली आप एक्सपेंड कर लें, आप रोज के चक्कर में ना पड़ें तो, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी शायद लेंथी हो जाए। एक्सपेंडिंग बाय R1 B प्लस सी, ये वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो C प्लस ए बी सी ए प्लस बी, C प्लस ए बी सी ए प्लस बी, माइनस ए आ गया हमारे पास, माइनस ए, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये हमारे पास कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, बी बी सी ए प्लस बी, बी बी सी ए प्लस बी। उसके बाद बेटा आ गया प्लस ए, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बी सी प्लस ए सी। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने का ये एक्सपेंड कर लें डिटर्मिनेंट को। ये सारा स्टेप आपने बेटा खुद करना है, मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर दिया है। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया जाएगा। ये देखिए बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वही 4ABC हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड, जिसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। अब ये दोनों तरीकों से मैंने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया, आपकी मर्जी, आप इसको जिस मर्जी तरीके से बेटा सॉल्व कर लें। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बेटा हमने प्रूफ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, अब एक्सपेंडिंग बाय C3 कॉलम 3 से आप इसको एक्सपेंड कर लें और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको बेटा बताया था कि आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त हमेशा उस कॉलम या रो को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम एंट्री 0 होंगी। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब इसको रो 2 के जरिए आप एक्सपेंड कर लें या कॉलम 3 के जरिए एक्सपेंड कर लें, ये बेटा आप पे डिपेंड करता है। मैंने कॉलम 3 को लिया है तो हमारे पास क्या आ गया, A और फिर ये वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, AB1A, ये मैंने लिख दिया AB1A। फिर हमारे पास आ गया प्लस B, ये वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, B-1AB। अब इसको एक्सपेंड कर लें, ये हमारे पास A को A के साथ मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर, माइनस फार्मूले का B को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया B, फिर प्लस B आ गया, B को B के साथ मल्टीप्लाई किया B स्क्वायर, माइनस फार्मूले का
-1 को a के साथ मल्टीप्लाई किया -a। अब a को जब a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, a3 माइनस, और a b को मल्टीप्लाई किया ab, फिर प्लस b को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया b की पावर 3 यानी b क्यूब, प्लस ab हमारे पास आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ab, तो हमारे पास a क्यूब, ये माइनस ए बी प्लस ए बी के साथ कैंसल, a क्यूब माइनस बी क्यूब, हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखिए ठीक हो गया बेटा, ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है r cos फाई 1 माइनस साइन फाई, फिर 0 1 0 r साइन फाई 0 cos फाई इज इक्वल टू r। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बेटा हमने इसको प्रूफ करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। साइन की तरतीब इस तरीके से है, मैंने इसको अलग भी लिख दिया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक हो क्या बेटा। अब एक्सपेंडिंग बाय R2 के जरिए इसको एक्सपेंड करेंगे। उसकी वजह क्या है, इसके अंदर मैक्सिमम एंट्रीज हैं, हमें सिर्फ सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सेकंड एलिमेंट को बेटा हमने कंसीडर कर लिया। देखिए माइनस प्लस, तो यहां पर +1 आ गया। उसके बाद ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, देखिए पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। r cos फाई को जब cos फाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया r cos स्क्वायर फाई, फिर माइनस फार्मूले का माइनस साइन को जब r साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r साइन स्क्वायर फाई आ गया, ठीक हो गया बेटा। माइनस माइनस प्लस आ गया यहाँ पर। अब r को कॉमन ले लेंगे और बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, ब्रैकेट में cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आप 9 10 के अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया r, और यही हमारे राइट हैंड साइड है, इसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बेटा हमने प्रूफ करना है। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब थोड़ा इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको एज इट इज एक्सपेंड करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, गलती की चांस ज़्यादा हो जाएंगे, और एग्ज़ाम के अंदर आपके पास बेटा इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी हल कर सकें। तो इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं। इसको शॉर्ट किस तरीके से करेंगे, अगर आप गौर करें, देखें हमारे पास कॉलम 3 के अंदर a मौजूद, कॉलम 1 के अंदर a मौजूद, फिर यहाँ पर b मौजूद, यहाँ पर b मौजूद, यहाँ पर a मौजूद, c मौजूद, यहाँ पर c मौजूद। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें यानी C3 माइनस C1, तो हमारा जो ये वाला कॉलम है काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, C3 माइनस C1, a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस a, फिर c प्लस बी माइनस बी, सी प्लस बी माइनस बी, फिर सी प्लस ए माइनस सी। अब देखें प्लस ए और माइनस ए कैंसल, यहाँ पर बी आ गया, प्लस बी माइनस बी कैंसल, यहाँ पर सी आ गया, और प्लस सी माइनस सी कैंसल, यहाँ पर ए आ गया। अब देखिए पहले इसकी शक्ल ये थी, अब इसकी शक्ल ये हो गई। पहले ज़रा खौफनाक शक्ल थी, अब ज़रा छोटी शक्ल हो गई। अब देखें अब यहाँ पर क्या है बेटा, मज़ीद देखें, यहाँ पर हमारे पास है बी और यहाँ पर बी मौजूद, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी मौजूद, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए मौजूद। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, C2 माइनस C3। अब ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। देखिए बी प्लस सी माइनस बी, प्लस बी माइनस बी से कैंसिल सी बच जाएगा, फिर सी प्लस ए माइनस सी, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल क्या बच जाएगा, ए, फिर ए प्लस बी माइनस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा बी, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखें अब इसकी शक्ल काफी ज्यादा शॉर्ट हो चुकी है। इसको आप देखें और बेटा इसको देखें, कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। अब इसको एक्सपेंड कर दें बाय रो वन के जरिए हमने एक्सपेंड कर दिया। ये तरीका बेटा आपको पता ही है। देखिए मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर मेंशन कर दिया, और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और यही चीज हमने बेटा प्रूफ करनी थी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हमने बेटा प्रूफ करना है। ये यहाँ पर प्लस है बेटा। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। तो अब देखिए अब पहला स्टेप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a प्लस लैम्डा बी और सी मौजूद,
यहाँ पर ए बी प्लस लैम्डा सी मौजूद, यहाँ पर ए बी सी प्लस लैम्डा मौजूद। अब हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। जब इस तीनों को ऐड किया तो क्या जवाब आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। देखिए ये हमारे पास कॉलम 1 इक्वल आ गया। अब इसको हम कॉमन ले सकते हैं। मैंने लिख दिया टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी लैम्डा फ्रॉम कॉलम 1। इसको हमने कॉलम 1 से कॉमन ले लिया। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको भी जीरो कर लेंगे, इसको भी जीरो कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। पहले R2 माइनस R1 कर लिया, उसके बाद बेटा R3 माइनस R1 कर लिया। देखिए 1 माइनस 1 हमारे पास क्या? 0, बी प्लस लैम्डा माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, लैम्डा बच गया, सी माइनस सी 0। उसके बाद R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0, सी प्लस लैम्डा माइनस सी, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी लैम्डा बच जाएगा। अब इसको हम रो 3 के जरिए एक्सपेंड कर लेते हैं। तो रो 2 के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने रो 3 को बेटा कंसीडर किया है क्योंकि उसके अंदर भी 2 एंट्री 0 हैं। अब देखिए यहां पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा एज इट इज आ गया, उसके बाद लैम्डा आ गया, ये वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? 1b0 लैम्डा, 1b0 लैम्डा। अब देखिए हमारे पास लैम्डा एज इट इज आ गया। 1 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया लैम्डा, और बी को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0। उसको लिखे या ना लिखिए आपकी अपनी मर्जी। अब लैम्डा को जब लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया लैम्डा स्क्वायर, और अंदर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और यही हमारे राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। ये देखिए बेटा, ठीक हो गया। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो अब हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये एंट्री हमारे पास क्या है? 1 1 1। अगर एंट्री सेम हो तो उनको आप 0 बना लिया करें ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब मैंने क्या लिखा? C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, और फिर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए पहली रो की 2 एंट्री 0 हो गई, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के जरिए इसको बेटा हमने एक्सपेंड कर लिया, सिंप्लीफाई किया। अब यहां पर देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये हमने काम क्यों किया? देखिए यहां पर भी a माइनस बी मौजूद, यहां पर भी a माइनस बी मौजूद, यहां पर भी b माइनस सी मौजूद, यहां पर भी b माइनस सी मौजूद। अब बेटा इसको हम कॉमन ले लेंगे बाय टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से a माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया, एंड b माइनस सी फ्रॉम कॉलम 2, और b माइनस सी हमने कॉलम 2 से कॉमन ले लिया। देखिए यहां पर हमारे पास आ गया a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखिए हम अपने जवाब की तरफ मूव कर रहे हैं, a माइनस बी, b माइनस सी। अब c माइनस सी रह गया, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। देखें अब इसको हमने सॉल्व किया, a माइनस बी, बी माइनस सी, 1 1 a प्लस बी, बी प्लस सी। अब 1 को b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो b प्लस सी, माइनस फार्मूले का a माइनस बी, क्योंकि बाहर माइनस होगा और वो a प्लस बी के साइन को चेंज कर देगा। अब देखिए हमारे पास प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? c माइनस ए, c माइनस ए। यही हमारा जवाब में रहता था, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ कर दिया, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, यो गालिबन लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का जी, बिल्कुल। अब देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर बेटा हमने प्रूफ करना। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी, यहां पर भी वही अमल बिल्कुल हमने करना है। देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 यहां पर बेटा हमने क्यों किया? देखें इसको समझें आप। यहां पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखें, इनकी रकमें आपस में इनकी एंट्रीज सेम है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी। यानी कि हमने किसी एक कॉलम की एंट्रीज को
सेम करना होता है ताकि हम उससे वो एंट्री हम कॉमन ले सके। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इसको बेटा कॉमन ले लेंगे। कॉलम 1 से हमने कॉमन ले लिया, देखिए 1 1 1 आ गया। अब इसको भी जीरो कर लेंगे, इसको भी जीरो कर लेंगे। R2 माइनस R1 किया, R3 माइनस R1 किया। अब इसको हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लेंगे। कॉलम 1 से एक्सपेंड क्यों करेंगे, शाबाश बताएं, क्योंकि इसकी दो एंट्री जीरो हैं। हमने a प्लस बी प्लस सी लिखा, उसके बाद बेटा 1 लिखा। अब ये वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये एंट्री यहाँ पर बच जाएंगी। और यहाँ पर भी बी स्क्र माइनस ए स्क्र को लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और सी स्क्र माइनस ए स्क्र को लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ताकि हम कॉमन ले सके। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, टेकिंग बी माइनस ए कॉमन फ्रॉम R1, बी माइनस ए R1 से कॉमन ले लेंगे और सी माइनस ए R2 से कॉमन ले लेंगे। देखिए हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए हम अपने जवाब की तरफ मूव कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी आ गया, a प्लस बी प्लस सी बेटा आ गया, a माइनस बी माइनस सी भी आ गया, ये सी बी माइनस ए सी माइनस ए भी आ गया। अब एक एंट्री रहेगी हमारी, उसको जब सॉल्व करेंगे तीसरी एंट्री भी इंशाल्लाह आ जाएगी। देखिए इसको हल करें। अब 1 को सी प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस फार्मूले का बी माइनस ए आ गया। अब देखिए हमारे पास प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया। अब इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, बी माइनस ए सी माइनस ए और फिर सी माइनस बी। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने बेटा प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या आ गया, m बाई n इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या जवाब ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 2 3 5 माइनस 7 एंड b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 प्लस 1 4 प्लस 1 माइनस 7, तो देन a एंड b आर कॉल्ड। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, लेकिन ये क्या हैं। अब देखिए 4 माइनस 2 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 प्लस 1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 मौजूद। 4 प्लस 1 का आंसर बेटा क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 मौजूद, और माइनस 7। यानी कि दोनों के ऑर्डर भी सेम है, दोनों मैट्रिसेस के, और एंट्रीज भी सेम है। तो ऐसी मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर भी सेम हो और एंट्रीज भी सेम हो उनको कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 3 देन 3a। अब हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीपल। ठीक हो गया, 3 स्केलर मल्टीपल है। ये a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है कि ए स्केयर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ, कि अगर हमारे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स हो ए, तो वो सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और एमसीक्यू नंबर 5, द ट्रांसपोज ऑफ जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अंडरस्टूड है कि जीरो मैट्रिक्स ही होगा। और ये बेटा हमारे पास लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया।